वेलकम गाइस टू वानी सरस यूट्यूब चैनल। गाइस आज हम प्रोबेबिलिटी दैट्स चैप्टर नंबर 16 जो क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स का है, इसके एक्सरसाइज 16.1 के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा जा रहा है, अ बॉक्स कंटेन्स 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स। 2 balls are drawn at random in succession without replacement. राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस। चलो मैं आपको समझाता हूं ये कैसी एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस हमसे बनवाना चाहता है। ये कह रहा है एक बॉक्स है, ओके चलिए मान लेते हैं एक बॉक्स है। ये कहता है इस बॉक्स में एक रेड बॉल है, एक है इसमें क्या रेड बॉल, रेड कलर की एक बॉल है और 3 है व्हाइट कलर के बॉल्स। दैट इज टोटल इस बॉक्स में कितनी बॉल्स है 4। इन 4 बॉल्स में एक बॉल रेड कलर की है और 3 बॉल्स क्या है व्हाइट कलर की। लेकिन इसने बोला है 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स, ये एक जैसी बॉल्स है जो व्हाइट कलर की है। अब हमसे कहता है अगर इस बॉक्स में हम इस बैग में हाथ डालें और हाथ डालने पे हम इससे 2 बॉल्स को निकालें, 2 बॉल्स को। अब इस बॉक्स से 2 बॉल्स को कैसे निकाला जा सकता है? एक तो तरीका है हमने हाथ डाला और एक साथ 2 बॉल्स निकाले। नहीं, ऐसा यहां पे नहीं करना है। यहां पे ऐसा करना है, आपको इसमें हाथ डालना, एक बार एक बॉल को ड्रा करना है। अब यहां पे भी क्वेश्चन है, सर जिस बॉल को हमने बाहर निकाला क्या इसको पहले फिर से वापस डालना है तब सेकेंड बॉल को निकालना है? नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। यहां पे क्या करना है, हमें यहां पे इस बैग से 2 बॉल्स को ऐसे निकालना है 1 बाय 1, एक के बाद एक, लेकिन विथआउट रिप्लेसमेंट। विथआउट रिप्लेसमेंट का मतलब यहां पे हुआ जब मैं हाथ डालूंगा पहली बार इसमें, एक बाल को जब निकाला जाएगा उस बाल को बाहर ही रखना है, तब हमें फिर से एक बार हाथ डालना है और सेकेंड बाल को रिमूव निकालना है यहां पे से। अब बात आ रही है समझ में? इस बैग में आपको 2 बार हाथ डालना है। 2 बार आपको, पहली बार आप हाथ डालोगे तो निकालोगे एक बाल, देखोगे कौन सी बाल आ गई, इस बाल को बाहर ही रखोगे, फिर से आप एक बार इसमें हाथ डालोगे तब आप सेकेंड बाल को निकालोगे और ये भी नोट करोगे क्या है। तो अब यहां से आपको पूछा जा रहा है कि आप बताओ जब हम 2 बॉल्स को 1 बाय 1 ऐसे निकालेंगे विथआउट रिप्लेसमेंट तो कैसे कैसे आउटकम्स, कौन कौन सी बाल आपकी बाहर आ सकती है। चलो इसमें इसका सैंपल स्पेस हम बना के देखते हैं। पहले हम इसमें लिखेंगे जस्ट फॉर कन्वीनियंस सिंपलिसिटी के लिए, रेड बॉल को मैं आर से रिप्रेजेंट करूंगा, व्हाइट बॉल को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करूंगा। लेट आर स्टैंड्स फॉर रेड बॉल एंड डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर व्हाइट बॉल। देयरफॉर मैं लिखूंगा, देयरफॉर जो आपका सैंपल स्पेस बनेगा इस एक्सपेरिमेंट का, देयरफॉर रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस इज, यू नो सैंपल स्पेस को हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपका सैंपल स्पेस एक सेट होता है इसलिए हम कर्ली ब्रेस का यूज करते हैं। बता बेटा क्या हो सकता है? जब मैंने इसमें हाथ डाला, ये पॉसिबिलिटी है पहली बार कौन सी बाल आ सकती है रेड बाल, तो आर। लेकिन हमें कितनी बाल्स को निकालना है 2 बाल्स को। चलो रेड बाल बाहर आ गई, अब मैं सेकेंड बार हाथ डाल रहा हूं, क्या ये पॉसिबल है कि अगली बार भी रेड बाल आ सकती है? इसमें कितनी रेड बॉल्स है? एक ही। उसमें आपने लिखा कि रेड बॉल बाहर आ गई, अब वहां पे कोई रेड बॉल है ही नहीं, अब यहाँ पे 3 व्हाइट बॉल्स है। अब 3 व्हाइट बॉल्स में कोई एक बॉल बाहर आ सकती है, तो अगर पहली बॉल निकली कौन रेड, तो सेकंड हो सकती है कोई व्हाइट बॉल। आर यू गेटिंग मी बेटा? चलो अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि पहली बॉल व्हाइट हो सकती है। जब आप पहली बार हाथ डालोगे इस बैग में कोई बॉल निकालने के लिए, तो वो पहली बॉल व्हाइट कलर की बॉल हो सकती है। इस व्हाइट कलर की बॉल को बाहर ही रखना है। जब व्हाइट बॉल बाहर आ गई तो इसमें आप 1 रेड एंड 2 व्हाइट बॉल्स रह गई। अब सेकेंड टाइम जब आप हाथ डालोगे तो सेकेंड केस में रेड बॉल भी निकल सकती है, व्हाइट बॉल भी। तो एक केस में हम लिख सकते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू। डब्ल्यू डब्ल्यू का मतलब हुआ जब हम पहली बार हाथ डालेंगे बॉल निकालने के तो व्हाइट बॉल निकल सकती है, सेकंड केस में भी व्हाइट बॉल आ सकती है, बिकॉज इसमें 3 व्हाइट बॉल्स है। जब पहली बार एक व्हाइट बॉल निकलेगी तो स्टिल इसमें 2 व्हाइट बॉल्स रह जाएगी। आगे बात में, या अगर फर्स्ट केस में व्हाइट बॉल बाहर आ गई तो सेकेंड केस में यहां पे रेड बॉल भी है, सेकेंड केस में रेड आ सकती है।
तो दीज आर द ऑल पॉसिबिलिटीज। जब हम इस बैग से 2 बॉल्स को निकालेंगे 1 बाय 1 विथआउट रिप्लेसमेंट, ये है सारे पॉसिबिलिटीज। पहली बार रेड आ सकती है, सेकेंड वाइट आ सकता है, सेकेंड बार रेड नहीं हो सकती बिकॉज इसमें एक ही रेड बॉल है। जब पहली बार रेड आ गई बाहर तो उसमें कोई रेड बॉल नहीं, तो सेकेंड बार रेड आने के कोई चांसेस नहीं। तो रेड व्हाइट आ सकता है, डब्ल्यू डब्ल्यू आ सकता है, पहली बॉल भी व्हाइट हो सकती है, सेकेंड बॉल भी व्हाइट हो सकती है बिकॉज में 3 व्हाइट बॉल्स है। जब आप पहली व्हाइट बॉल को बाहर निकालोगे स्टिल इसमें 2 व्हाइट बॉल्स बचती है, इसलिए पॉसिबिलिटी है सेकेंड बॉल भी व्हाइट आ सकती है। फर्स्ट बॉल अगर व्हाइट बाहर आ गई, इसमें आप 2 व्हाइट बॉल्स 1 रेड बॉल, तो सेकेंड वाली रेड आ सकती है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसमें रेड रेड के चांसेस नहीं है। तो ये हुआ आपके क्वेश्चन नंबर 9 का रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो गाइस अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे केस से एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस बनाना है। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट्स ऑफ टॉसिंग ए कॉइन and then throwing it second time if head occurs. If a tail occurs in the first toss, then a die is rolled once. Find the sample space. चलो इस क्वेश्चन का, इस एक्सपेरिमेंट का हम सैंपल स्पेस बनाएंगे यूजिंग ट्री डायग्राम। ये हमसे कहता है कि पहली बार क्या करना है। इस एक्सपेरिमेंट में हमें पहली बार क्या करना है, एक कॉइन को उछालना है। जब हम कॉइन को उछालते हैं हमें आउटकम्स आते हैं या हेड या आते हैं टेल। जब हम एक बार कॉइन को फर्स्ट टाइम उछालेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स क्या है, या आएगा हेड या आएगा टेल। अब ये आगे क्या कहता है, एंड देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम इफ ए हेड ऑकर्स। ये कहता है जब आप पहली बार कॉइन को टॉस करोगे, अगर हेड आउटकम आया तब इसी कॉइन को आपने सेकेंड टाइम टॉस करना है। अगर हेड आया, हेड के केस में आपको इसी कॉइन को सेकेंड टाइम टॉस करना है। जब हम एक कॉइन को दूसरी बार टॉस करेंगे तब उस केस में क्या आउटकम्स आ सकते हैं, फिर से या हेड आएगा या टेल। तो हम कहेंगे जब पहली बार हेड आया तब हमें फिर से कॉइन को टॉस करना है, तब फिर से हेड कामा टेल आउटकम्स आ सकते हैं। लेकिन ये कहता है इफ ए टेल ऑकर्स इन द फर्स्ट टॉस, जब आप पहली बार कॉइन को टॉस करोगे, अगर उस टाइम टेल आउटकम आया तब आपको एक डाई को रोल करना है। किसको रोल करना है, डाई को। कितनी बार, एक बार। हमें पता है जब पहली बार अगर टेल आया तो टेल के केस में हमें डाई को रोल करना है। डाई को रोल करेंगे तो हमें पता है डाई के केस में आते हैं आउटकम्स 1 2 3 4 5 6। ये आपका बनेगा रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस। आपको एक्सपेरिमेंट समझ आया ना, फिर से मैं एक बार समझाता हूं। आपको पहली बार कॉइन को टॉस करना है। जब पहली बार कॉइन को टॉस किया तो हमने सारे आउटकम्स को लिखा। पहली बार कॉइन को टॉस किया, या आएगा हेड या आएगा टेल। अब ये विथ कंडीशन कहता है अगर पहली बार हेड आया तब आप कॉइन को फिर से एक बार टॉस करोगे। हमने बोला जब पहली बार हेड आएगा तो तब फिर से कॉइन को टॉस करने का मतलब फिर से हेड या टेल आएगा। लेकिन ये कहता है अगर पहली बार टेल आया तब आपको उस केस में एक डाई को रोल करना है वंस। तो हमने कहा अगर डाई को एक बार वंस रोल करेंगे तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इन 6 फेसेस में कोई भी एक फेस ऊपर की ओर से। अब इस सारे सैंपल स्पेस को हमें कंबाइन में लिखना है। देखो हम कैसे लिखते हैं, रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस इज, सैंपल स्पेस को हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो क्या कहने का मतलब, H को किसके साथ लिंक करना है, इनके साथ। एरो ये कहता है T को इनके साथ लिंक करना है, बिकॉज H का मतलब हो पहली बार हेड आए तब फिर से कॉइन को टॉस करना, तब ये आते। तो हमारे आउटकम्स क्या बनेंगे, अब HH कंबाइन करना है। HH का मतलब हुआ पहली बार हेड आया है, हेड के केस में हमें कॉइन को फिर से टॉस करना है, तब फिर से सेकेंड टाइम भी हेड आ सकता है। H को अब किससे कंबाइन करना है, T के साथ, HT। ये हुआ इसका HHHT। अब T को किस किस के साथ कंबाइन करना है, इन 6 नंबर के साथ, T1, T2, T3, T4, T5, T6. So this is the required sample space for question number 10. Pause the video to note it down. अब है क्वेश्चन नंबर 11 of exercise 16.1. Question number 11 is just like tossing a coin 3 times.
जब हम एक कॉइन को 3 बार उछालते थे उसका जो सैंपल स्पेस बनता था ना, ऑलमोस्ट वैसा ही है। चलो मैं बताता हूँ कैसे। ये कहता है इस क्वेश्चन में आपको 3 बल्ब्स को निकालना है। एक मतलब बड़ा सा लॉट है किनका, बल्ब्स का, लाइट बल्ब्स का। इनमें से आपको 3 बल्ब्स को उठाना है वन बाय वन, एक के बाद एक। पहले को उठाओगे तो वापस नहीं करोगे, एक के पहले एक उठाया, फिर क्या करना है, फिर उसमें लगाना है। जब आपने देखा होगा जब आप छोटे थे आपको घर वाले बोलते थे दुकान के पास जाओ, वहाँ से एक बल्ब लाओ। जब कोई बल्ब खराब होता था घर में तो फिर दुकानदार क्या करता था, वो इस अपने उस बॉक्स से, पेटी से क्या करता था, एक बल्ब निकालता था। फिर उसने टेस्टिंग के लिए वो वहाँ प्लग एक रखा होता था, उसमें डाल देता था, देखता था कि ये खराब है ठीक। अगर वो खराब होता था तो उसको वहाँ पे रख देता था। फिर वो उस बॉक्स से दूसरा बल्ब ला के देखता था ये वाला ठीक, अगर ये ठीक होता तो वो आपको आपके हाथ में थमा देता था कि ये वाला ले जाओ। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक लॉट से, एक ऐसे ही बॉक्स से 3 बल्ब्स को उठाना है और फिर ऐसे ही टेस्टिंग के लिए उसमें लगाना है। फिर देखना है कि ये ठीक है या खराब। अगर खराब होगा तो हमें उसको लगाना है डी, डी से मतलब डिफेक्टिव। ये इससे अगर वो बल्ब ठीक हुआ, उसमें लाइट आ गई, तो हमें उसमें उसको किस कैटेगरी में रखना है, एन में, नॉन डिफेक्टिव कैटेगरी में। हमसे कहा गया है अब बताओ सारे पॉसिबल आउटकम्स को वन बाय वन लिस्ट करो। दैट इज हमें सैंपल स्पेस बनाना है इस चीज का। देखो हमें क्या करना है, देखो अब इस चीज का सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे। रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस इज, देखो सैंपल स्पेस को तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैं एक बार में सैंपल स्पेस डायरेक्टली नहीं लिखूंगा, मैं करूंगा यहां पे, जब मैं पहली बार इस स्लॉट से एक बल्ब निकालूंगा, मैं एग्जैक्टली ये नहीं देखूंगा कि ये खराब है या ठीक, मैं ये देखूंगा यहां पे ये क्या क्या हो सकता है। जब आपने एक बल्ब उठाया उस स्लॉट से, ये क्या हो सकता है, ये खराब भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है, दैट इज ये डिफेक्टिव भी हो सकता है, ये नॉन डिफेक्टिव भी हो सकता है। एक बल्ब को जब मैंने उठाया लॉट से, ये एन भी हो सकता है, एन से मतलब नॉन डिफेक्टिव, ये डी भी हो सकता है। ये एक बल्ब उठाने का सैंपल स्पेस है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें 3 बल्ब्स को उठाना है। क्रॉस, हमने भी अपनी सैंपल स्पेस कंप्लीट नहीं किया। जब मैं सेकंड बल्ब को उस लॉट से उठाऊंगा, ये भी क्या हो सकता है, ये भी सेकंड बल्ब भी नॉन डिफेक्टिव हो सकता है, ये डिफेक्टिव भी हो सकता है। गाइस आर यू गेटिंग मी। लेकिन हमें थर्ड बल्ब को भी उस लॉट से उठाना है। तो जब मैं थर्ड बल्ब को उस लॉट से उठाऊंगा तो वो बल्ब भी क्या हो सकता है, वो भी नॉन डिफेक्टिव हो सकता है, डिफेक्टिव भी हो सकता है। अब ये 3 सेट्स का कट से प्रोडक्ट में करूंगा, वो मेरा रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस बनेगा। तो मैं लिखूंगा इट एम्प्लाइज दैट रिक्वायर्ड एस इज, पहले मैं 2 सेट्स का कार्ड्स एंड प्रोडक्ट करूंगा। कार्ड्स एंड प्रोडक्ट से मतलब पहले सेट के हर एलिमेंट को मैं सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करूंगा। इस n को मैं कंबाइन करूंगा सेकंड सेट के हर के एलिमेंट, n को d के साथ कामा। अब मैं इस d को कंबाइन करूंगा इस सेट के सारे एलिमेंट, dn dd हो गया फर्स्ट सेट। और थर्ड सेट के साथ अभी मैंने कुछ नहीं किया, अब इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे इसके साथ कंबाइन। अब मेरे पास 2 ही सेट्स बच गए, ये और ये। अब मैं इस वाले सेट के फिर से हर किसी एलिमेंट को कंबाइन करूंगा सेकंड सेट के हर किसी एलिमेंट से। n को मैं कंबाइन करूंगा इस वाले n के साथ, तो बनेगा n। इसी n को मैं अब करूंगा d के साथ कंबाइन, तो हो गया n d। अब मैं इस nd को कंबाइन करूंगा n। अब मैं इसी nd को d के साथ कंबाइन करूंगा ndd। अब मैं dn को कंबाइन करूंगा dnn। अब मैं इसी dn को कंबाइन करूंगा d के साथ dnd, डू नॉट डिस्टर्ब, ddn ddn ddd। ये आपका हुआ रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस। जब आप एक लॉट से 3 बल्ब उठाओगे तो क्या क्या हो सकता है, देखो मैं कुछ सैंपल पॉइंट्स, कुछ एलिमेंट्स की बात करें। n का मतलब क्या हुआ, ये भी पॉसिबल है जब आप पहली बल्ब को उठाओगे वो भी ठीक होगा, डेट इज नॉन डिफेक्टिव। सेकंड बल्ब को उठाओगे वो भी ठीक हो सकता है, थर्ड बल्ब को उठाओगे वो भी ठीक हो सकता है। n का मतलब ये हुआ। nnd का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट बल्ब उठाओगे तो वो ठीक हो सकता है, सेकंड बल्ब उठाओगे तो वो भी ठीक हो सकता है, थर्ड बल्ब उठाओगे तो वो खराब हो सकता है, डिफेक्टिव वाला।
तो NDN का मतलब फर्स्ट ठीक हो सकता है, सेकंड खराब हो सकता है, थर्ड ठीक हो सकता है। NDD का मतलब फर्स्ट वाला ठीक होगा, सेकंड खराब हो सकता है, थर्ड भी खराब हो सकता है। तो ये हमने सारे पॉसिबल आउटकम्स लिख दिए। ये हुआ इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 12 का सैंपल स्पेस बना के देंगे। ये कहता है कॉइन इज टॉस्ड, वी नो जब एक बार कॉइन टॉस की जाती है या हेड आएगा या टेल। फिर क्या लिखा है, इफ द आउटकम इज अ हेड, पहली बार कॉइन टॉस करने पे अगर हेड आया, ये तब कहता है तब हम एक डाई को थ्रो करेंगे। ओके फिर कहता है जब डाई को थ्रो करेंगे फिर क्या करना है, इफ डाई शोज अप एन इवन नंबर, यू नो डाई के केस में क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6, इन 6 नंबर्स में 3 इवन है 3 ऑड। ये कहता है अगर डाई के केस में क्या आउटकम आया इवन नंबर 2 या 4 या 6, तब हमें डाई को फिर से थ्रो करना है। इसका मतलब हुआ स्टार्टिंग में ही जब हम कॉइन को टॉस करेंगे अगर टेल आया तो हमें फिर कुछ नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, पहली बार कॉइन को जब आप टॉस करोगे आपका या आ सकता है हेड या आएगा टेल। ये कहता है जब आपने कॉइन को टॉस किया फिर हेड आएगा या टेल, लेकिन अगर आउटकम हेड आया तब ये कहता है तब आपको एक डाई को रोल करना है, डाई को थ्रो करना है। डाई को जब हम थ्रो करेंगे तो आउटकम्स आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहां पे मैं डाई के आउटकम्स को थोड़ा सेपरेट करूंगा। कैसे सेपरेट करूंगा, इसके मैं लिखूंगा पहले इवन नंबर्स 2 4 6 1 3 5, ये आ सकते हैं ना। सेट में कौन सा एलिमेंट कहां पे लिखा जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कहता है जब आप पहली बार कॉइन को टॉस करोगे तब हेड या टेल आएगा, लेकिन अगर हेड आया तब आपको एक डाई को थ्रो करना है। ओके कर लिया हमने डाई को थ्रो, हमने लिखा डाई को थ्रो करेंगे या आएगा 2 या 4 या 6 या 1 या 3 या 5, वही 6 नंबर्स। लेकिन ये कहता है अगर डाई के थ्रो करने पे आउटकम इवन नंबर आया, इवन नंबर से मतलब या 2 आया या 4 आया या 6 आया, इस केस में आपको फिर से एक डाई को थ्रो करना है। जब हम फिर से एक डाई को थ्रो करेंगे तब आएगा फिर से 1 2 3 4 5 6, ये बनेगा हमारा सैंपल स्पेस। गाइस आपको समझ में आ रहा ना, अगर पहली बार हेड आया तब हमें डाई को थ्रो करना है, डाई को थ्रो करेंगे तो तब ये इन 6 आउटकम्स में कोई एक आएगा। लेकिन अगर डाई को फर्स्ट टाइम थ्रो करने पे आउटकम इवन नंबर आया, 2 आया या 4 आया 6, तब आपको डाई को फिर से थ्रो करना। अगर 1 3 5 आया ऑड आया तब और आपको डाई को फिर से थ्रो नहीं करना है। तो मैं लिखूंगा रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस क्या बनेगा यहां पे, रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस। ट्री डायग्राम कहाँ यहाँ पे हेल्प लेंगे। देखो ट्री डायग्राम मुझे कहती है एच को एरो करना है 2 के साथ फिर इन के साथ, ये बनेगा H2 1 H2 2 H2 2 H2 3 H2 3 H2 4 H2 4 H2 5 H2 5 H2 6 H2 6, यहाँ पे कंप्लीट कामा। फिर क्या आएगा H4 1 H4 1 H4 2 H4 2, अब मैं लिखूंगा डैश H4 6 तक आ रहे ना बात में। अब H6 1 H6 1 H6 2 H6 2 डैश, अब ऐसे भी H6 फिक्सड रहेगा, यहाँ पे वैरी होगा। अब कहाँ तक H6 6 तक, यहाँ तक आया ना। अब यहाँ पे है फिर से H1 H3 H5, इसको आगे नहीं लेना है, H1 H3 H5 और लास्ट में है T अलग से। ये आपका बनेगा इस वाली एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस। आई होप आपको ये चारों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में सैंपल स्पेस के बनाने में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। तो अगर समझ में आया हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बस आज के लिए इतना ही। पास द वीडियो टू नोट इट डाउन।